प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास में आज आपका पुनः स्वागत है। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस बताई थी, जो 4 प्रकार की होती हैं: प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, जिसमें से प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा सा बताया था। और उसमें भी मुक्त मूल ये 3 प्रकार की होती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं: मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, यानी फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? जिन पर इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज को हम कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है यानी जिसको हम E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का क्लोरीनीकरण की जो अभिक्रिया है वो लुईस अम्ल AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में संभव होती है या संपन्न होती है। जैसे ये मतलब कि ये हमने बेंजीन ली है बेंजीन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड्स है बेंजीन का, ये इसकी ओर शिफ्ट कर जाता है और ये इसका जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट कर जाता है। तो ये एज ए E+ यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है और हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब बेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार एक और अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण व फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो यहाँ हमने फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण लिया है। इसमें हम जो अभिकर्मक है वो मेथिल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, जिसमें जो CH3 समूह है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। तो ये जो डबल बॉन्ड्स है वो इसके ऊपर माइग्रेट करता है और ये जो क्लोरीन है वो बाहर न्यूक्लियोफाइल की तरह बाहर निकल जाता है और ये यहाँ पे मैकेनिज्म पूरी नहीं दी है, लेकिन बताया कि प्रोडक्ट हमारा टॉलिन प्राप्त होता है। दूसरी प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, यानी पहली तो सबसे पहले फ्री रेडिकल थी, दूसरी इलेक्ट्रॉन स्नेही और तीसरी प्रकार की हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यानी वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे नाभिक स्नेही द्वारा होता है, उसको हम
नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है वो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब हम एक नाविक स्नेही यानी OH के साथ करते हैं, NaOH के साथ करते हैं अभिक्रिया जनरली, जो यहाँ पे OH देखा है जो कि जो है नाविक स्नेही है। ये नाभिक स्नेही है, ये हमारा अभिकर्मक है एल्काइल हैलाइड और उत्पाद बन जाता है एल्कोहल, और ये जो है अवशिष्ट के रूप में जो है X जो है हमारा निकल जाता है। जो है नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं पुनः दो प्रकार की होती हैं। जो है एक होती है जो है एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जो है यानी SN1, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो है हमारे न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसको कहते हैं। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है, यानी इसमें जो है जो उत्पाद है वो हमारा जो है टर्शरी एल्कोहल बनता है जो है, और इसमें जब अभिकर्मक भाग लेता है तो केवल एक ही का जो है कंसंट्रेशन काम में आती है। इसलिए यूनिमोलिकुलर यानी दो अभिकर्मक, एक अभिकर्मक और एक रिएजेंट, ये तो हमारा क्रियाकारक है और ये जो है हमारा अभिकर्मक है। ये जलीय माध्यम में ले रहे हैं, इसका जो है कंसंट्रेशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, केवल इसी की कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है। इसलिए ये जो है कैसी है यूनिमोलिकुलर, केवल एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है हमारी निर्भर करती है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद के रूप में जो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है प्राप्त हो जाता है जो है, और जब हम टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इस अभिक्रिया में जो OH है वो नाभिक स्नेही द्वारा Cl नाभिक स्नेही द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है जो है, यानी एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। Cl भी जो है नाभिक स्नेही है और OH भी जो है हमारा नाभिक स्नेही है। अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है यहाँ हम ले रहे हैं जो है, ये अभिक्रिया क्रियाविधि दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड में जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बंध है, ये बंध कार्बन हेलोजन के बीच में ये बंध जो है टूट जाता है जो है, और अभिक्रिया धीमी गति की होती है और हमें कार्बोकैटाइंस, ये टर्शरी कार्बोकैटाइन या 3 डिग्री कार्बोकैटाइन जो है प्राप्त होता है, या टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन जो है प्राप्त होता है। ये एक धीमी गति की अभिक्रिया है। द्वितीय पद में क्या होता है कि जो OH है वो इसके ऊपर जो है वो भी एक नाभिक स्नेही है, वो इसके कार्बोकैटाइंस के ऊपर आक्रमण करता है। इसको हम कार्बोधनाइन या कार्बोकैटाइंस जो है कहते हैं। ये पद तीव्र पद है जो है, और अभिक्रिया का वेग को निर्धारित करने वाला है जो है, यानी टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन की अभिक्रिया जो है किससे OH के साथ या नाभिक स्नेही के साथ होती है। ये एक तीव्र पद है जिसमें जो हमारा टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इससे हम अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कितना निकल रहा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल जो है एक ही के ऊपर जो है उत्पाद हमारा निर्भर करता है, इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर स्टेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग है वो जो है किसके टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात अभिक्रिया की कोटि भी जो है क्या होगी 1 होगी जो है। दूसरी है प्रकार की द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी इसमें जो है अभिक्रिया के साथ साथ, यानी जो अभिकर्मक है उसके साथ साथ जो है हमारे जो अभिकर्मक है उसकी भी सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है जो है, यानी
हमारा जो है इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेप्स बनता है जो है। ये जो अभिक्रियाएं हैं इसमें जो है क्या है, टर्शरी 3 डिग्री यानी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ या 3 डिग्री अल्कोहल टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के साथ संपन्न होती हैं, जबकि ये प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन कंपाउंड्स के साथ या एल्किल हैलाइड के साथ संपन्न होती हैं जो है। ये अभिक्रियाओं में इसमें क्या है कि जो है KOH की सांद्रता और मिथाइल क्लोराइड दोनों की सांद्रता निर्भर करती के ऊपर अभिक्रिया निर्भर करती है, इसलिए इसको द्विअणुक यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं जो है, जिसको SN2 से जो है रिप्रेजेंट करते हैं हम, SN2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इसकी KOH की सांद्रता और मिथाइल क्लोराइड दोनों की सांद्रता पर अभिक्रिया निर्भर करती है, इसको इसलिए हम बाई मॉलिक्यूलर या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जो है। इसमें जो प्रथम पद होता है उसमें क्या होता है कि नाभिक स्नेही जो है इसके ऊपर आक्रमण करता है और बैक साइड से जो है पीछे से अटैक करता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जो पुराना बंध जो कार्बन और क्लोरीन के बीच बंध था वो वीक हो जाता है जो है, और नया बंध बनने की प्रोसेस में होता है। यानी संक्रमण अवस्था एक ऐसी आती है जिसमें जो है कार्बन और OH के बीच में नया बंध बन रहा होता है और कार्बन क्लोरीन के बीच में पुराना बंध जो है टूट रहा होता है। ये एक इसके बाद ये तीव्र गति से जो है अभिक्रिया होती है, जिससे हमारा जो है मेथिल अल्कोहल जो है हमारा अल्कोहल प्राप्त हो जाता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्लोराइड निकल जाता है। और इसमें अभिक्रिया का वेग जो है यानी एल्किल क्लोराइड और OH दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये अभिक्रिया की जो है का वेग जो है यहाँ पे क्या है, या अभिक्रिया की कोटि जो है कितनी है, 2 है, इसलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर जो है बाई मॉलिक्यूलर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन पुनः 2 प्रकार की होती हैं जो है, एक अणुक नाभिक स्नेही और द्विअणुक जो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।